आम आदमी पार्टी की हनुमान भक्ति, हनुमान जयंती पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पहले लहराई गदा, बाद में कंधे पर गदा रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हनुमान जी का पूजन अर्चन भी किया, गूंजे जयकार। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हनुमान जी सभी संकट हरते हैं। सीएम केजरीवाल है बहुत बड़े हनुमान भक्त। हनुमान जी सबके संकट हरते हैं और सीएम जी बजरंगबली हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव से अदावत में तेजस्वी मतदाताओं से सीधे सीधे यहां तक कह बैठे, या तो इंडिया या तो एनडीए, इधर उधर नहीं बटना है। भाई इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, इधर उधर नहीं बटना है। तेजस्वी ने अपने दूसरे भाषण में अपने बयान को सुधारा और कहा, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग है। अगर आप बीमा भारती को नहीं वोट दे रहे तो समझो एनडीए को चुन रहे हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप। इतना ही नहीं, तेजस्वी पप्पू यादव की नकल भी उतारी, उनका अगला चुनावी कदम भी बताया कि क्या सोच रहे हैं। हमको जिता दो, जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस पे जाएंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, पूर्णिया के बजाय गोपालगंज और पाटलिपुत्र सीट जीतने की दी चुनौती, कहा पूर्णिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब इतना नफरत पैदा कर लेना राजनीति में इस तरीके से जिद पर, तो मुझे जिद नहीं है। तेजस्वी बाबू को बहुत जिद और अहंकार हो सकता है। जीतनराम मांझी का बयान, कोई भी दलित अगर विपक्ष को वोट देता है तो समझो उसके शरीर में दलित का खून नहीं है। विकास सर, जो हम आपको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे, विकास कर रहे हैं। विकास सर, जो हम आपको कहना चाहता हूं, आज राजद को, महागठबंधन को वोट देता है तो मैं समझता हूं कि उसके देह में दलित का खून नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी मान चुके हैं हार, मुझे खुशी है वो मेरे लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं, अपनी हार स्वीकार रहे हैं। भाई तेजस्वी के बयान पर बोली बहन मीसा भारती, यह असंभव है, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, मैं इसे चेक करूंगी। आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं हम, अब चेक भी करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात है ये। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव, लालू यादव के दामाद तेज प्रताप को बनाया उम्मीदवार। हाजीपुर में प्रचार के दौरान चिराग पासवान पर आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर का विवादित बयान, चिराग की मां पर की टिप्पणी। वो जहां पर उनका लालन पालन हुआ है, जिस मां के गोद में पले, वो दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने वाली मां दूसरे के दर्द को क्या समझ सकती है। उर्मिला ठाकुर ने चिराग की प्रधानमंत्री मोदी नजदीकी पर भी चुटकी ली, चिराग को बताया बिना पूछ का अनुमान। लोगों का रिश्ता वो समझ ही नहीं सकता, वो कैंडिडेट, वो हनुमान किसी का हो सकता है, और हनुमान ऐसा हनुमान की बिना पूछ का हनुमान है। मैं कभी ऐसी भाषा का ना मैंने समर्थन किया था, ना मैं भविष्य में मैं कभी करूंगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार, कहा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती ऐसी जुबान, वो मुसलमानों को बताएं घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला। ओवैसी ने वाजपेयी, योगी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के परिजनों की संख्या बताकर किए सवाल।
उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। बच्चा पैदा करने वाले हम ही। वाजपेयी को मिला। गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ओवैसी ब्रदर्स ये घोषणा करें कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो मैं समझूं वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों का समर्थन नहीं करते। चुनाव ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे। गिरिराज सिंह ने मोदी को हिटलर बताने पर दिया जवाब, कहा मोदी हिटलर होते क्या ओवैसी बंधुओं की खुलती जुबान। गुना में प्रचार दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2020 में कांग्रेस सरकार गिराकर काटा पैसे कमाने वाली मशीन का तार, सरकार नहीं गिराता तो लाडली बहनों के पैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में जाते। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। यूपी में बीजेपी के गले की फांस बनी कैसरगंज लोकसभा सीट की टिकट के ऐलान में देरी के सवाल पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, मैं बीजेपी से बड़ा नहीं, हो सकता है पार्टी की कोई रणनीति हो। भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं है, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। बृजभूषण शरण सिंह ने मुस्लिमों के घर जाकर प्रचार करने के सवाल पर कहा, मैंने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है। सियासत में कभी अखिलेश को मुलायम परिवार का आखिरी वंशज बताने वाले बृजभूषण इस बार करारे वार से बचे, बोले आप मुझे फंसा रहे हैं, क्या रोज रोज वही करते रहेंगे? अब वही बयान हम रोज देते रहे? क्या मानते हैं आज अखिलेश की क्या स्थिति है? अब आप मुझे फंसा रहे हैं। बिहार जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई इंसुलिन, ईडी की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की इंसुलिन की पहली डोज है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार था हाई, 320 तक पहुंच गया था शुगर का स्तर। पीएम मोदी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर दिए गए बयान को लेकर जमकर उमड़ा सियासी बवाल। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। सियासी तूफान के बीच चुनाव आयोग ने पीएम के बयान को लेकर सादी चुप्पी कमेंट करने से किया इनकार। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा घोषणा पत्र पर फैला रहे हैं झूठ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम को दो टूक, कहा मुद्दे पर बात करें, घोषणा पत्र पर बात करने के लिए पीएम मोदी से मांगा वक्त। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान को लेकर पीएम पर किया पलटवार, कहा पीएम अब घबरा रहे हैं कि भारत का मूड बदल रहा है।